राजधानी दिल्ली के ऑक्सीजन मैन कहे जाने वाले आसिम इस वक्त एक भरे हुए सिलेंडर से ऑक्सीजन दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा तकरीबन एक दो नहीं बल्कि हर दिन 200 से 250 सिलेंडर वो भरते हैं और उसके बाद ये भरा हुआ सिलेंडर न केवल लोग ले जाते हैं अपने घरों में और जिनकी सांसें टूट रही हैं उनके लिए, बल्कि अस्पतालों में भी तकरीबन अब तक 250 सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। ऐसे ही नहीं, इन्हें ऑक्सीजन मैन कहा जाने लगा है इलाके में। पुरानी दिल्ली की गलियों में कब से आप ये काम कर रहे हैं? सर ये जून 2020 से हमने शुरू किया था, जब हमने यहाँ पे देखा कि इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, लोग थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं बिना लिफ्ट के। अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उस पेशेंट को पहले नीचे उतारना, फिर गली से बाहर निकालना, फिर रोड तक लेके जाना। हर रोज़ कितने लोग आपको संपर्क कर रहे हैं? सर हमारे पास कॉल्स की कोई तादाद नहीं है। हमारे 12 मेंबर्स के 12 सेंटर्स में एक दिन में कम से कम 300, 400, 500 कॉल्स रोज़ आ रही हैं। हर रोज़ इसी तरह से आप तकरीबन 200 से 250 सिलेंडर देते हैं? इसी तरह से करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, कुछ गैस की क्राइसिस चल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि इस वक्त ऑक्सीजन की इमरजेंसी है, इस वक्त क्राइसिस है, तो पहले हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो उसके बाद जो है हमको मिलती है। तो थोड़ा सा ये कभी कम कभी ज़्यादा होता है। जितनी गैस हमें मिलती है हम फ़ौरन यहाँ लाते हैं, सारे एम्प्टी सिलेंडर्स को रिफ़िल करते हैं और सबसे कहते हैं भागिए जल्दी से अपने पेशेंट को जाके ये ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाइए। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो इसमें पूरा कॉस्ट आता होगा, तो कितना चार्ज किया जाता है आपकी तरफ से लोगों? हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कुछ भी नहीं ले रहे, कोई चार्जेस नहीं है हमारे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि इंसानियत के नाते कि हाँ जी लोगों का भला हो जाए। हम लोग 12 लोग हैं, सब मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन से आपने ये शुरुआत की है, अब तक कहाँ आपको लगता है कि अगर कुछ हेल्प मिल जाती तो और अच्छा कर सकते थे और लोगों को मदद दे सकते थे? देखिए, अगर हमको कोई सपोर्ट मिल जाती या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कुछ हो जाता, हमें एनजीओ नहीं किसी भी एनजीओ के साथ ऐसा होता, तो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इतनी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की और ऑक्सीजन की यहाँ पे दिल्ली के अंदर हो रही है। इतने लोग परेशान हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि भाई किसी तरीके से कितने ही पैसे ले लो, वो कहते हैं पैसे की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए आसिम इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं और ऐसा ये दिन भर करते रहते हैं। एक और आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या दिमाग में आया था जब आपने इस तरह से शुरुआत की थी और आप एक बतौर हीरो उभर चुके हैं, क्योंकि समाज के लिए आप काम कर रहे हैं ऐसे क्राइसिस के समय में? देखिए ये तो कब लगा था कि ये शुरू करना चाहिए, खासकर ऑक्सीजन से संबंधित काम? देखिए, जब हम कोरोना का लॉकडाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे पलायन करके, उनको खाना, कपड़े, जूते हम लोग कर रहे थे, तो उस वक्त ये आया कि यार इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अपनी जो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो एक दो ऐसे हमारे साथ हादसे हुए कि पेशेंट की तबीयत ख़राब हुई और वो घर से लेके बाहर तक, रोड तक भी नहीं जा पाया और उसकी डेथ हो गई। कभी कभार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस थी लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन कम थी या बिल्कुल नहीं थी और वो हॉस्पिटल तक जाते जाते जो है पेशेंट एक्सपायर कर गया। तो ये सारी जब सर्कमस्टांसेस हम लोगों के सामने आई तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्रोक्योर कर लें और यहाँ पे रखें, जिसकी तबीयत ख़राब हो वो हमसे ले जाए। और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग है वो आती हैं और जब संभव होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर उनको देते भी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से फ़ोन कॉल्स आती हैं और उनको सिलेंडर आसिम पहुंचा रहे हैं, तभी इन्हें ऑक्सीजन मैन कहा जा रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ राम किंकर सिंह।